नमस्ते। आप सभी का 30 डेज़ प्रो स्टेनोग्राफी चैलेंज में स्वागत है। इस डिक्टेशन के कोड्स और ऑडियो प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक में मिल जाएंगे। तो और प्रैक्टिस के लिए ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। भारत द्वारा 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने से प्रारंभ हुए सैन्य ऑपरेशन का नामकरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुझाव पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन में भारत की विजय के प्रतीक के रूप में सिंदूर का पौधा पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ बांध पर सिंदूर का पौधा रोपकर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया। पैरा यह मूल रूप से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेष रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। इसकी खेती दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें भारत, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह अच्छी जल निकासी वाली थोड़ी क्षारीय मिट्टी और गर्म जलवायु में पनपता है। भारत के दक्षिणी राज्यों की जलवायु बिक्सा ओरेलाना की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा के साथ साथ बीज पकने के लिए शुष्क मौसम होता है। भारत के विभिन्न भागों में इसे उगाया जाता है, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में यह पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जंगली रूप में मिलता है या इसकी खेती की जाती है। पैरा कीमत अच्छी मिलने के कारण किसान खाली भूमि पर बिक्सा ओरेलाना की खेती करना पसंद करते हैं। हालांकि यह पारंपरिक बागवानी की श्रेणी में आता। भारत के कुछ हिस्सों में एनाटो या सिंदूर के व्यावसायिक बागान उगाए जा रहे हैं। इसके पौधे को बीज या तने की कटिंग द्वारा लगाया जा सकता है। इसका पौधा झाड़ीदार होता है जो 80 फीट ऊंचा होता है। इसके फल बलबुंदा गुच्छों में उगते हैं। इसकी पहली फसल रोपण के 2 साल बाद प्राप्त होती है और पौधे अच्छे प्रबंधन के साथ 15 से 20 साल तक उपज देना जारी रख सकते हैं। सिंदूर के बीजों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य रंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसके गहरे लाल रंग के बीजों को कुचलने पर सिंदूरी नारंगी रंग निकलता है, जिसका उपयोग विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और खाद्य रंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एनाटो का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को रंगने के लिए किया जाता है। पौधे के विभिन्न
भागों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में बुखार, दस्त और त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता रहा है। इसे प्राकृतिक सिंदूर के रूप में भी महिलाएं उपयोग कर रही हैं। मैगोड वर्मिलियन या सिंदूर की तुलना में बिक्सा के फलों के अंदर मौजूद छोटे-छोटे बीजों को पीसकर बिना किसी केमिकल के शुद्ध सिंदूर तैयार किया जाता है। यह हर्बल सिंदूर स्किन फ्रेंडली होता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया। राज्य सरकार ने भी पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। वहीं प्रदेश में इस वर्ष 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रदेश में कैच द रेन और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान में भी जन जन ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। पैरा ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में जल उपलब्धता के लिए निरंतर भगीरथ कार्य कर रहे हैं। काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र को पीने का पानी व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। वहीं ERCP एवं यमुना जल समझौते के माध्यम से आमजन की जल आवश्यकता की पूर्ति होगी। भरतपुर की जल विरासत केवल संरचनात्मक नहीं, सामाजिक भी रही है। यहाँ की बावड़ियाँ और तालाब कभी समुदाय के मेलजोल के केंद्र थे। वंदे गंगा अभियान इन्हें फिर से सामाजिक जीवन में केंद्र बिंदु बना रहा है। अभियान का मूल उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व, वैज्ञानिक जल बजट निर्धारण और पारंपरिक जल बुद्धि के पुनरुद्धार जैसे सिद्धांतों में निहित है। अभियान में नालियों, कुंडों, जलाशयों, जोहड़ों और बांधों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवित किया गया। इसमें जल संसाधन के ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में जल धारण क्षमता एवं भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जन सहभागिता के लिए प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, संगोष्ठी, जलाशयों की साफ सफाई, श्रमदान, नुक्कड़ नाटक, गीत, पौधारोपण, मीडिया कर्मियों का भ्रमण, कलश यात्राएं और सामुदायिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागरिकों का सक्रिय रूप से अभियान से जुड़ाव रहा। पंचायतों, स्कूलों, महिला समूहों जैसे आंगनबाड़ी, राजीविका, धार्मिक गुरु, जनप्रतिनिधि और CSR भागीदारों की भी भागीदारी रही। पैरा यदि विरासत संरक्षित रहे तो भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को मिलाकर एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का नाम दिया गया। भरतपुर जिला राजस्थान की ऐतिहासिक जल संरचनाओं
का धनी रहा है। अब इस अभियान के माध्यम से जिले की भूली बिसरी धरोहरों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह अभियान केवल पानी बचाने की कवायद नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन बनता जा रहा है।